हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 1.3 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन हमें करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो चलो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। भाई ये कह रहा है कि इस जो है डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। और कह रहा है कि भाई आंसर के बाद आप सर अपने आंसर को देखकर सरप्राइज होंगे। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। वे अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करोगे भाई ये क्वेश्चन सेंस क्यों आता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो दोस्तों जैसे कि आपसे बताया गया था कि हमें अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना हो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन तो कैसे लाएंगे। तो जैसे ये दे रखा है 0.99999 डॉट डॉट डॉट, इसको लाते हैं। चलो तो पहले वैल्यू मान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखना है भाई कितने के ऊपर बार कितने के ऊपर था, ये मतलब कि कौन सा कितने नंबर डिजिट जो है कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो उतना ही हम इसके ऊपर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ही 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक दोस्तों, तो ये 10x आ जाएगा और इधर 9.999 डॉट डॉट आ जाएगा। चलिए अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं इसी में नीचे सबसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों ये 9x आ जाएगा, इधर जो ये सारे 0 हो जाएगा और इधर ये 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 9/9, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों x की वैल्यू 1 आई, इससे आप सरप्राइज हुए या नहीं। हाँ भाई हुए हैं, 1 जो है। अब ये देखो ये है वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन 1 का, ये कैसे आ सकता है। तो इसमें हम अगर आप टीचर से डिस्कस करेंगे तो टीचर ये बताएगा कि जो ये 1 और 0.999 डॉट डॉट के बीच में जो गैप है ना वो ना के बराबर है, इसलिए आ गया ये। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, that the difference between 1 and 0.999 dot 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 is very small, that is it is negligible। ठीक है दोस्तों, ये लिख देंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसको 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है और बताना है कि कितनी जो मैक्सिमम डिजिट हैं वो रिपीट होती हैं। देखिए चलिए इसको दोस्तों करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि 1/17 को हमें डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लाना है, तो कैसे 17 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो पहले ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये अब भी नहीं जा रहा तो एक और 0 आ जाएगा। अब ये जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 85 आ जाएगा। अब इधर 15 आ गया, फिर एक और 0 इधर कैरी आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलता रहेगा। बड़ी लॉन्ग डिवीजन होने वाली है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, आप इसको करके देख लेना। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 0.058823294117647। ये दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। और आगे डॉट डॉट, तो इसका आंसर कैसे होगा देखो, आंसर मैं लिख देता हूँ 0.058823294117647 और यही नंबर बार बार रिपीट होंगे, तो इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा। इसको आप ये जो कैलकुलेशन है इसका आप खुद करिएगा। ठीक है, ये बड़ा लंबा पड़ने वाला है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मैं करवा दूँगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना है कि सेवरल एग्जांपल्स लेने हैं कुछ जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो रैशनल नंबर और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आए वो टर्मिनेटिंग हो। ठीक है दोस्तों, और फिर बताना है कि जो q की है मतलब कि डिनोमिनेटर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या आएगी। तो डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या आती है, चलो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को करते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे लेने हैं कि भाई जिसके कोई भी फैक्टर ना हो और जो रैशनल नंबर हो। तो ले लेते हैं हम 3/2 ले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ये आ गया 1.5। ठीक है, अब दूसरा क्या ले लेते हैं 3/5 ले लेते हैं। ठीक है, 3/5 लेंगे तो 0.6 आएगा। तीसरा क्या ले लेते हैं 17/20 ले लेते हैं। ठीक है, तो 17/20 लेंगे तो इसका क्या आएगा 0.85। ये 3 एग्जांपल हमने ले लिए हैं। आप भी अपने खुद के एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन बस जो दे रखा है, जो बता रखा है, जो प्रॉपर्टी है, जो केस है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए एग्जांपल। अब इन एग्जांपल को देखकर हम क्या कह सकते हैं, जो इनका डिनोमिनेटर है जो ये क्यू है इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए भाई, ये है ना इस फॉर्म में होना चाहिए, 2n.5m की फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसका जो ये जो रैशनल नंबर आएगा ये इस फॉर्म में होगा, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता चलती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। भाई कोई भी 3 नंबर लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो कोई भी आप अपने एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं लेता हूँ
मैंने ले लिया भाई 0.01 001 0001 डॉट डॉट सो ऑन, मतलब कि कभी भी सेम ना आ रहे, रिपीट भी ना हो रहे हो और कभी भी खत्म भी ना हो रहे हो। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल आपने 2 ले लेने हैं कोई भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है भाई, ये 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच का इरेशनल नंबर जो है 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं चलो दोस्तों। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर दे रखे हैं 5/11 और 9/11, इनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख लेना है। तो चलिए इनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं। इसका आएगा 0.71429। ठीक है, के ऊपर बार, तो इसका आएगा 0.81818। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो इनके बीच, अब इन दोनों के बीच हम निकालेंगे इरेशनल नंबर। इन दोनों के बीच तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, ये कितने भी लगा लो, ये डॉट डॉट है आगे, इनके ऊपर बार है, तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे हम 3 को भी ले लेते हैं, तो पहला लेते हैं जब 0.72001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, आगे इनफाइनाइट है भाई, ये भी इरेशनल नंबर हुआ, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। आगे हम ले लेते हैं भाई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.75 002 00003 डॉट डॉट डॉट, ये भी नहीं हो रहा। अगले लाइन के बीच में लेना है 0.8018 0000001 101 डॉट डॉट, ऐसे मतलब रिपीट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये 3 एग्जांपल हमने ले लिए हैं। ठीक है, अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हमें ये बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल। तो आपको बताया था मैंने कि जो सभी रूट वाले जो होते हैं ना, वो इरेशनल होते हैं। तो फर्स्ट क्या है 23, ये इरेशनल है। सेकंड क्या है 225। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात है, कोई कुछ रूट ऐसे भी होते हैं, जैसे रूट 4 है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो कुछ रूट जो रूट है वो सोल्व भी होते रहते हैं, तो उनमें हमें ध्यान देने की बात है। तो जैसे ये 225 है, ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 15 होगा, तो ये रेशनल नंबर है। अब जो थर्ड आता है, थर्ड 0.3796, ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होता है। अगला रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन जो इससे फिफ्थ जो है वो ना ही तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, देन इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसमें इरेशनल कौन से हैं और रेशनल कौन से हैं फिर से बता देते हैं। रूट 23 इरेशनल है, और फिफ्थ वाला 1.101001 ये इरेशनल है, और बाकी के रेशनल है। ठीक है दोस्तों, अभी तक का इतना। अगली एक्सरसाइज हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।